मॉक टेस्ट 18 हिमाचल प्रदेश पुलिस रिटर्न एग्जाम प्रिपरेशन फॉर कांस्टेबल एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स 2022 हिमज्ञान ऑफिशियल। ठीक है, पार्ट 1 करेंगे हम साइंस। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो बताएं, रक्त में हीमोग्लोबिन की, विटामिन की, जल की या खनिज लवणों की? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रक्त में हीमोग्लोबिन मतलब खून की कमी हो जाती है एनीमिया रोग होने पर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, क्या है? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेडियो फास्फोरस जो है चर्म रोग के, जो चमड़ी के रोग होते हैं उनके उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं जो होते हैं लाल आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है जी, का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। की संख्या बढ़ जाती है, किसकी? रेड ब्लड सेल। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाते हैं आरबीसी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोटोग्राफी में मुख्य अंग कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं बताइए आप? ऑप्शन आर लाल नीला पीला, ऑप्शन बी है लाल पीला हरा, ऑप्शन सी है लाल नीला हरा, ऑप्शन डी है नीला पीला हरा। बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, लाल नीला हरा जो है फोटोग्राफी के मुख्य रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। प्रत्येक 10 सेकंड में कितनी गई? 1000 घन फीट वायु की मनुष्य को स्वच्छ हवा की जरूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की, O2 की जरूरत होती है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए पेट्रोल तथा ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी डीजल का, ऑप्शन सी बैटरी का या ऑप्शन डी भाप का? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। भाप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब पनडुब्बियां जो पानी में चलती है तो उनके इंजनों में जो है ईंधन, कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? भाप। ठीक है, स्टीम का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी या विस्कासी होता है? बताना है आपने कौन सा द्रव जो है सबसे गाढ़ा होता है? तेल, दूध, पानी या पेट्रोल? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, तेल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? बताएं, श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी है प्रत्यास्थता के कारण या ऑप्शन डी है गुरुत्व के कारण? तो बताएं किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पृष्ठ तनाव के कारण, मीन सरफेस टेंशन के कारण। जो सरफेस टेंशन के कारण जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है? ठीक है, समतल में वो कम उछलती है, जब ऊंची चोटियों पर जल्दी ज़्यादा उछलती है, अधिक उछलती है, तो इसका कारण क्या है? तो बताएं, ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वहाँ पे कम घनत्व वायु होती है, काम नहीं लिखा यहाँ पे, कम लिखना है। कम घनत्व वायु होती है, इसलिए वहाँ पे जो टेनिस की गेंद है वो ज़्यादा उछलती है, अधिक उछलती है एज कम्पेरिजन टू जो समतल या प्लेन ग्राउंड होते हैं। ठीक है जी। देखिए मैंने लिखा है, वायु के कम घनत्व होने के कारण ऊंची चोटियों पर समतल स्थान की अपेक्षा टेनिस गेंद जो है अधिक उछलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? बताएं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो है इसकी सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा लंबी होती है वेवलेंथ किसकी? लाल रंग की। ठीक है, रेड कलर जो है वेवलेंथ के रूप में सबसे ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, बताएं आप। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं इसका क्या आंसर है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बोथ लॉन्गिट्यूडनल एवं ट्रांसवर्स वेव्स निकलती हैं। जब आप पत्थर फेंकते हैं ना स्थिर पानी में, जो कांस्टेंट वाटर होता है, तो जो वेव्स निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं बोथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है जी। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है क्योंकि? बताइए,
ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ यानी पीले प्रकाश से अधिक होता है। जो वेवलेंथ होती है वो लाल रंग की वो पीले से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बताइए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अधिक ताप है? बताएं, बर्फ़ में, उबलते पानी में, भाप में या ऊपर के सभी में। ठीक है, तो बताएं कौन सा। तो भाप में जो है अधिक ताप होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो बताएं, फिल्ट्रेशन से, डिस्टिलेशन से, एवेपोरेशन से या क्रोमेटोग्राफी से। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी बाष्पीकरण, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस जब हम इवेपोरेशन करते हैं उसके ही थ्रू हम समुद्र के पानी से जो नमक निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पार्ट नंबर 2 करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, जिसमें मैंने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं। ठीक है, कवर किए हैं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, और कुछ रह जाता है तो फिर भी करवा दूंगा नेक्स्ट में। डायरेक्शंस है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, आपने बताना है इसमें से कौन सा लगेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, सब्जेक्ट सूरज इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। अब देखो इसने पूछा क्या है पहले, सूरज इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, अब जी ये हु क्या है, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, PRONOUN। ठीक है, ये जो हु है ना, जिससे पीछे जो लगा होता है जैसे स्टूडेंट, तो इसके बारे में कुछ बताता है। मतलब ये स्टूडेंट्स जब भी किसी वर्ड के आगे हु आ जाए तो उसके बारे में वो बता रहा होता है कुछ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके बारे में बताता है। तो हम ये इसके बारे में बता रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएं कौन सा है। तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स है वो क्या है? प्लूरल है, स्टूडेंट थोड़ी है, स्टूडेंट्स है ना, तो ये प्लूरल है। प्लूरल है तो स्टूडेंट्स अगर प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लगेगा? है भी लगेगा ना, तो हैड भी नहीं आएगा, वुड हैव भी नहीं आएगा और हैज़ भी नहीं आएगा, क्योंकि हैज़ प्लूरल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? हु हैव पास द एग्जाम। सूरज इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव पास द एग्जाम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ईच ऑफ दीज बॉयज़ ब्लैंक इंटेलिजेंट। बताएं, ऑप्शन वर, हैज़, इज़, आर क्या आएगा? बताएं क्या आएगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे आया है। नोट देखें, द वर्ब यूज बिफोर ए सिंगल केस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए, जब भी ईच आ जाए ना, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एवरी वन आ जाए, सम वन आ जाए, सम बॉडी, नन, नो बॉडी, वन, नो वन, एनी एक्स्ट्रा, कुछ भी आ जाए, जैसे ईच आ गया यहाँ पे। ठीक है, तब बोलता है उसको, उसके साथ हमेशा जो वर्ब लगती है वो लगती है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ईच ऑफ दीज बॉयज़, ऐसा नहीं हम बॉयज़ के आगे प्लूरल लगा देंगे, तो ये रूल है, इंग्लिश का रूल है। तो ईच ऑफ दीज बॉयज़, देखो आर तो लगेगा नहीं। ठीक है, हैज़ भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि और वर्ब भी नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट, तो क्या आएगा? इज़ आएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिए यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल एवरीवन आर एडिक्टेड टू फोन्स नाउडेज, ये लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे आएगा इज़। एवरीवन इज़ एडिक्टेड टू स्मार्टफोन्स नाउडेज, तो एवरीवन आ गया ना। जब भी एवरीवन आ जाए, एवरी वर्ड आ जाए, या समवन आ जाए, समबॉडी आए, तो ये इसके साथ इसके बाद हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना। मतलब अगर इज़ अगर प्रेजेंट में तो इज़ एम आर का यूज़, इज़ का यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में तो वास का यूज़ करना है, ऐसे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ कर लेना है आपने, तो यहाँ पे इज़ आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, राहुल इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु डैश ऑलवेज ऑन टाइम। बोलता राहुल उन सभी लड़कों में से एक है हु ऑलवेज ऑन टाइम, जो टाइम पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताएं, देखिए अब हु क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने आपको बताया हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये किसके बारे में बता रहा है? बॉयज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो बॉयज़ क्या है? प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल, सिंगुलर थोड़ी है। देखो ज़्यादा है, मतलब सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। ज़्यादा है, ज़्यादा लड़के हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? हु आर आएगा। ऑप्शन बी इज़ द
राइट आंसर। हु आर ऑलवेज ऑन टाइम, इज क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बॉयज होता तब इज आना था, अगर बॉयज है तब आर आए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं 4, सेकेंड हैंड फर्नीचर ब्लैंक हेयर एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, अब देखिए सेकेंड हैंड फर्नीचर डैश हेयर एट रीजनेबल प्राइस, ऑप्शंस आपके सामने है, आर सोल्ड, इज सोल्ड, हैज सोल्ड, वाज सेलिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इज सोल्ड कैसे आया, आर सोल्ड क्यों नहीं आया, हैज सोल्ड क्यों नहीं आया, वो बताता हूँ आपको। ठीक है, अब बोलते हैं जो फर्नीचर वगैरह वर्ड जो होते हैं ना, जैसे फर्नीचर हो गया, देयर आर सम ए अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं। ठीक है, ये इसके बाद अनकाउंटेबल वर्ड वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर को थोड़ी गिन सकते हैं हम, फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फर्नीचर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होते हैं अनकाउंटेबल। इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, इज का होगा, ठीक है, बाज का हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से जैसे सेंटेंस लगा होगा। ठीक है जी, उसके बाद देखिए फर्नीचर आ गया, सीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, हेयर हो गया, बाल, ठीक है, नॉलेज आपकी, लगेज, ठीक है, लगेज सामान वगैरह, म्यूज़िक, ठीक है, ज्वेलरी, इन सब के बाद आता है सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। सिंगुलर वर्ब मतलब इज़ का यूज़ होगा, हैज़ का होगा। ठीक है, मतलब जिस तरीके से सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं वो चीज़ें होंगी यूज़। ठीक है जी, आगे जैसे मैंने एग्जांपल दिए जहाँ पे द सीनरीज एट बीनाज होम इंचेंटेड मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीनरीज नहीं होता कभी भी, यहाँ पे हमेशा होता है द सीनरी एट बीनाज होम इंचेंटेड भी, तो ऐसे आएगा द सीनरी आएगा, हमेशा सीनरीज नहीं होता। यदि कभी एग्जाम में ऐसा भी आया हो सीनरीज लिखा हो तो वो गलत होता है, द सीनरी होता है हमेशा। ठीक है जी, समझिए। इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट ही होता है, याद रखना है आपने। हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है। नॉलेजेस नहीं होता, नॉलेज होता है। लगेज ही होता है, लगेजेस नहीं होता। म्यूज़िक का कभी प्लूरल म्यूजिक नहीं होता है। ज्वेलरी का ज्वेलरी रहता है। ठीक है, फर्नीचर का फर्नीचर रहता है। सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है। ठीक है, तो जो सेकेंड हैंड फर्नीचर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज आ गया यहाँ पे। ठीक है, फर्नीचर है ना, अब यहाँ पे आर थोड़ी आना है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड हैंड फर्नीचर को यहाँ पे पैसिव की बात कर रहा है, इज सोल्ड, पैसिव इंडेफिनिट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है ये। सेकंड हैंड फर्नीचर इज सोल्ड मतलब सेकंड हैंड फर्नीचर को बेचा गया। हेयर यहाँ पे बेच गया, एट रीजनेबल प्राइस है मतलब एक उचित दामों पे बेचा गया। ठीक है, इज सोल्ड आना, ना कि आर सोल्ड आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना आप। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दीपक एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है, डैश कमिंग टूडे। बताएं इसका राइट आंसर क्या है, आर आएगा, हैव बीन आएगा, इज आएगा, वर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या समझने वाली बात क्या है, जब भी एज वेल एज से कनेक्टेड हो ना दो सब्जेक्ट, ठीक है, दीपक एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है, तब क्या करना है हमने। ठीक है, इसमें लिखा है एज वेल एज आया हो, इन एडिशन टू आया हो, विद कभी लिखा होता है, अलॉन्ग विद, ठीक है, आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, आई विद माई फ्रेंड्स, टुगेदर विद आई लिखा हो। ठीक है, तो जो वर्ब होती है ना विल कम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट किया यहाँ दीपक, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, ना कि हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है जी, यही याद रखना है आपने। ठीक है, तो इसमें बोला कि एज वेल एज से कनेक्टेड हो, ये एज वेल एज देखा, इससे कनेक्टेड है दो सब्जेक्ट। ठीक है, हिज फ्रेंड्स से कनेक्टेड हो, दीपक है। ठीक है, अब इससे कनेक्टेड है तो बोला जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या दीपक है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है हिज फ्रेंड्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। अगर वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपका जैसे सिंगुलर है फर्स्ट तो सिंगुलर आएगी उसका। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो है जैसे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे जो दीपक है वो सिंगुलर है, एक ही है, तो यहाँ पे आर तो आने वाला, आर भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये भी नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा, क्योंकि हैव जो होता है प्लूरल के साथ लगता है, आपको पता है, आर भी प्लूरल के साथ लगता है, तो इज आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दीपक एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे आर मत लगा देना, क्योंकि गलती करते हैं लोग, यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स और आर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दीपक एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टूडे। ठीक है, समझ गए आप। देखिए यहाँ पे लिखा है मोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, आर लगा देंगे। ठीक है, तो ये आर गलत हो जाता है। क्या लिखना, मोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग टूडे, मोहित के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है जी, जो वर्ब आएगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द अदर बॉयज और नरेश टू ब्लेम। ठीक है, तो इसका बताएंगे, इसमें नोट देखें, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई दो सब्जेक्ट जो और से कनेक्टेड हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे व्हेन टू सब्जेक्ट्स इन सेंटेंस आर कनेक्टेड विद और, जैसे और से कनेक्ट हो, यहाँ पे द अदर बॉयज़ है, जो क्या है अदर बॉयज़ है, ये भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे और लगा बीच में, नरेश भी सब्जेक्ट है। ठीक है, दो सब्जेक्ट आ गए हैं। ठीक है, अब जब फर्स्ट सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, सेकंड सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है जी, जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड विद हो और से, ठीक है, जब आइदर और लिखा हो, जब नाइदर नॉर लिखा हो, जब नॉट ओनली लिखा हो, नॉट और लिखा हो, आपने पढ़ा होना कहीं ना कहीं
देन द वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जब ये लिखा हो तो वर्ब कौन कौन से यूज़ की जाती है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ब्लैंक जो नरेश है ना, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट, इस ब्लैंक के जो नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी। ये याद रखना, नेदर नोर के साथ और लगा हो बीच में तब, ठीक है, आइदर और लिखा हो, ठीक है, तब उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगी, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, जो साथ वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब की यूज़ होगी, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। ये रूल है इंग्लिश के, ये आपको आने चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये चैप्टर है, ठीक है जी। तो 6 का बताएं क्या आएगा, देखो ऑप्शन ए यहाँ पे इज़ है, ठीक है, इज़ देखिए नरेश है, नरेश सिंगुलर है तो यहाँ पे इज़ आ जाएगा, ठीक है, आर नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ यूज़ होते हैं। तो द क्या आएगा, द अदर बॉयज़ और नरेश इज़ टू ब्लेम, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने करने हैं, ईजी है, बस थोड़ा से रूल्स याद रखने हैं, माइंड में भूलना नहीं है। देखिए नेदर फूड नोर वाटर, ठीक है, फाउंड टू बी देयर, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया नीदर और नोर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो ब्लैंक की जगह जो वर्ब लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इस वाटर के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि इस फूड के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। अब बट वाटर जो है एक है तो क्या आएगा, आर तो लगता है प्लूरल के साथ, बास आना चाहिए, है भी नहीं लगेगा, है प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है, और वर्ब भी प्लूरल के साथ लगता है, तो 7 का बी आएगा, ठीक है। नेदर फूड नोर वाटर वाज फाउंड टू बी देयर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द फिल्म डैश इन शिमला नेक्स्ट वीक, तो बताएं इसका क्या आएगा, ए ओपनिंग, बी ओपन, सी ओपन्स, डी ओपन, बताएं इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है जी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बताता हूँ मैं आपको ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कैसे है, ठीक है। अब बोलता है दो फिल्म, ठीक है, इन शिमला नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्यूचर में वो फिल्म वहाँ पे ओपन होगी, कुछ भी है, ठीक है। अब ये ओपनिंग है, या ओपनिंग क्या एक या तो ये जीरंड हो सकता है, ठीक है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, ठीक है। तो आपने इतना नहीं सोचना, यहाँ पे नहीं आएगा, ओपनिंग नहीं आएगा, ठीक है। और ओपनड मतलब देखो ओपन आ गया पास्ट का, तब भी नहीं आएगा, ठीक है जी, पास्ट की बात कर रहा है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। अब ओपन इसलिए आया ओपन्स क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है अभी, ओपन्स, ठीक है। द फिल्म ओपन्स इन शिमला नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो इसमें ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द फिल्म ओपन्स इन शिमला नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में ओपन होती है, ठीक है, ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट क्लास आई ऑफन डैश विद द अदर चिल्ड्रन इन अवर विलेज, ठीक है। बोलते जब मैं फर्स्ट क्लास में था, आई ऑफन मतलब क्या करता था, अपने गांव के बच्चों के साथ क्या करता है, नहीं बच्चों के साथ क्या करता था, खेलता था, ठीक है। तो ये आना, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 9th का जो आएगा ऑप्शन ए प्लेड आएगा, ठीक है, बास तो प्लेड आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट क्लास आई ऑफन प्लेड, यहाँ पे क्या आएगा, प्लेड, PLAYD, प्लेड विद अदर चिल्ड्रन इन अवर विलेज। बास प्लेइंग थोड़ी आना है, वो खेल रहा था ऐसा थोड़ी पहले में, ठीक है। प्ले भी नहीं आएगा, प्ले का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, बास प्लेइंग बोल दूंगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। डिड प्ले तो आता नहीं है यहाँ पे, डिड प्ले सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, all residents are blank that the entrance gate will be closed at 10 PM, मतलब all residents are, यहाँ पे आर आ गया ना, देखिए अब ये बता रहा है पैसिव की बात कर रहा है, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है ये, ठीक है। तो हमें पता है इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, मैंने आपको पैसिव पढ़ाया है, पैसिव में इज एम आर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है, उसमें ऐसे ये ऐसे दिया होता था, और जब उसका पैसिव में कन्वर्ट करते थे तो हम आर लगाते थे, इज एम आर का यूज़ करते थे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा, द ऑल रेजिडेंट्स आर हियर बाई टू बी इन्फॉर्म, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हियर बाई इन्फॉर्म्ड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑल रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड, पैसिव की बात करना, इस सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है, ठीक है, ऑल रेजिडेंट्स के साथ कुछ हो रहा है, ठीक है, इनको इन्फॉर्म किया जाता है ऐसा बताया जा रहा है, तो पैसिव में है, ठीक है। ऑल रेजिडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट द एंट्रेंस गेट विल बी क्लोज्ड एट 10 PM, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट जो भी आपका यूजफुल वीडियो होगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।